तो कैसे हैं आप लोग? डकार आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एमजे, ये है फैसल, ये बैठे हमारे मोहसिन भाई। बहुत दिन से मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहा था कि ब्लॉग कब आएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आजकल का माहौल बाहर पूरे में कोरोना वायरस फैला, कोविड-19 मतलब चक्कर में हम बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हम लोग ने डिसाइड करा है कि आपको एंटरटेन करने के लिए हम लोग थोड़ा अपना एक टॉक शो करेंगे। तो आज के हमारे टॉक शो का टॉपिक है कि लड़का और लड़की की डाइट में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली सीन ऐसे हैं कि लड़का और लड़की की डाइट तो सेम ही होती है, लेकिन लड़की की नज़र में लड़की बहुत कम खाती है। तो इस मसले पे हम अपने दोस्त मोहसिन से राय लेना चाहते हैं। तो बताइए मोहसिन भाई। देखिए, फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, और बहुत ज़्यादा भी फ़र्क है। लड़का और जो लड़की की डाइट में फ़र्क आपको मैं बता दूं कि ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये आपको मतलब शो नहीं करेंगी। अच्छा, मतलब अकेले में खा लेंगे, लेकिन हमारी नज़र में वो घर के अंदर ही दो रोटी लेके बैठेंगी। घर के अंदर ही जब भी आम खाएंगी ना, तो गुटली भी पना मांगती कि मुझे मैं बाहर जाके नाली में पड़ी। और दूसरों के सामने उनको एक फोक दे दिया जाए, वो बाइट से खाती हैं कि बस 2-3 खाएंगी, मैंने नहीं खाना, मैं खा चुकी, मेरा पेट फुल हो गया, ऐसा बोलती। घर पे ऐसा लड़कों और आपने ज़्यादातर देखा होगा शादियों में लड़के लोग तो खाना पहले खा लेते हैं। हमारे जैसे लोग जाते हैं तुरंत खाने बैठ के टूट के चाट खा के बढ़िया से हम लोग टहलते हैं। लेकिन जब लड़कियों को खाना खाने का टाइम आता है और इत्तेफाक से अगर उनके सामने मूवी वाला आ गया और उनके ऊपर फोकस उसने मार दिया, तो कुछ कैसा रिएक्शन होता है ज़रा बताइए। रिएक्शन देखिए उनके क्या होता है, जैसे अब वो खाना खा रही है टेबल पे, ठीक है, या बफे है, तो कुछ भी प्लेट वगैरह लेके सामने से कैमरा मैन आ रहा है, उनके पे फोकस कर रहा है, तो बगल में जाहिर सी बात है लड़के कभी अकेले खाना खाएंगे, है ना। वो कैमरे से घूम जाती हैं। नहीं, कैमरे से घूमती हैं, वो तो सेकंड टॉपिक है। ऐसे खाना खा रही होती और यूँ छुप जाती है। जी, जैसे सपोज लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये उनके प्लेट थी कि वो खाना खा रही हैं, तो अकेले तो खाना खाती नहीं कोई लड़की, जाहिर सी बात है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। तो बगल जहाँ वो फोकस पड़ा उनका कैमरे पे, तो बगल वाली यूँ ऐसा कोनी टच करेंगे कि देख कैमरा, मतलब उसको दिखाएंगे कैमरा वाला, तो बस वो हटाए बनना। तो सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड में प्लेट होती है, राइट में प्लेट लेके वो पहले यूँ करके बाल सही करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा होता है, फिर वो जो मतलब ऐसा एंगल बनाएंगे प्लेट का जिस साइड बिरयानी उसको कवर कर लेंगे, मतलब कैमरे हाथ से थोड़ा सा डाउन में, मतलब कम दिखे छुप जाए बिरयानी या कुछ भी चिकन वगैरह कुछ भी हो, तो उसको ऐसा करेंगे, कम कर लेंगे। और बस जहाँ कैमरे वाला हटा, फिर उन्होंने अपना चालू करा, फिर दोनों हाथ से खाना चालू। हाँ, फिर वो इधर घूमी, बस सिस्टर बहन जो भी क्यूटी पाई बोल के उन्होंने अपना चालू करा, खाना पीना हो गया। तो और हम लड़कों का क्या है कि हमें देखिए खाने में शर्म नहीं है, खाना है तो खाना है। आपके सारे मसले बताइए। खाना है तो खाना है, मतलब चाहे बेइज्जती से हमको खाना मिले, चाहे अगर आपने 10 रुपए की चाउमीन खरीदी है, तो आप चाउमीन खाने के बाद प्लेट भी अच्छे से चाट लेते हैं 100 जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो बंदे होते ना, चाउमीन की आप छोड़ दी, बिरयानी वगैरह जो आपने देखा नहीं है, वो ठेले वगैरह लगे होते हैं, अकबरी गेट पे जाते हैं, बिरयानी लेंगे अकबरी गेट पे, तो सपोजली मान ली 50 रुपये पर प्लेट है, तो 50 रुपये में पूरी प्लेट में एक दाना चावल भी वो चम्मच से खिसका के यहाँ पे ला के खा ले, हमें कोई शर्म नहीं। लेकिन ऐसा लड़कियों में क्यों होता है? हम कैमरे के सामने भी वही हैं और बैक कैमरा भी वही है, हमें कोई ऐसा वो दिक्कत, आपकी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं है आउट ऑफ कैमरा और कैमरे में। हाँ, हम लोग तो जो है आपके सामने जो हैं, आपके पीठ पीछे भी वही हैं, सामने भी वही हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब हम लोग दिखावे के लिए कुछ और कर रहे हैं। एक हमारी फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, तो हम लोग फूड पांडा अक्सर जाते हैं, सारागंज वाला 4th फ्लोर पे। तो गए, मैं वहाँ पे चेयर ढूंढा बैठने के लिए, मतलब अपना कहाँ पे बैठे, बहुत ज़्यादा क्राउड था उस दिन, आई थिंक कुछ ऐसे ही, मतलब कोई, हाँ वीकेंड पे गए थे और कुछ फेस्टिवल भी था उस दिन। तो वो बंदी इधर उधर मेरे से अलग हो गया, हम समझे कि जो है ये भी शायद चेयर वगैरह ढूंढी, पता चला वो मेनू कार्ड ढूंढ रही वहाँ। अच्छा, खाने की ज़्यादा जल्दी। हाँ, तो मेनू कार्ड ढूंढी, तो उसके बाद फिर ऐसा होता रहा, फिर हमने वो आए बैठे, हमने छोले भटूरे ऑर्डर किया, उसने 2 ऑर्डर किए, मैंने 1। भाई यकीन नहीं मानोगे, इतना भूखा था मैं, मेरे उसके 2 ख़त्म हो गए, मेरा 1 ही ख़त्म हो पाया। खाने में इतना एक्सपर्ट थी वो। वो ऐसी बंदी थी जिसको मतलब खाने पीने में शर्म नहीं थी, पेन भी था।
बाकी जो और बंदी वगैरह होती हैं तो वो खाने में इतना नहीं शर्माती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा लड़कियों के अंदर क्या होता है कि वो अकेले में तो भर भर के खाती है, लेकिन जब दूसरों के सामने जाती है तो कहती है बस मैं तो आधी रोटी खाती हूँ, मैं तो एक रोटी खाती हूँ। भाई वो जो अदाएँ होती हैं, अदाएँ जी, अदाओं तो से लोगों को दिखाना है हाँ। कि मतलब कि अगर उनको देखते हैं शादी वादी में जाती हैं तो अगर कोई लेडीज़ उनको देख रही होती है हाँ। लेजेंड, हाँ। तो वो सोचती हैं कि वो ऐसे देख रही हैं थोड़ा सा मतलब कि हट जाओ उनके सामने से, या खाने को थोड़ा सा नहीं, उनका टर्न मोबाइल होता दिखाने का पड़ेगा। भी एक मतलब सेल्फी लेते सिचुएशन हैं, आप अलग हो देखते जाता हैं है। ऐसी पाउच बना जैसे के वो नया मोबाइल लेके गई, वो मोबाइल पकड़ के इस तरीके जैसे मोबाइल है और वीडियो पकड़ के पहले पीछे से मोबाइल दिखा रही हम है। आप कैसे हमारे चलो बंदों के पास तो अपना पॉकेट रख लिया, उनके पास भी वॉलेट है लेकिन वो नहीं रखेंगे। यूं अच्छा, पकड़ उनके के। पास पर्स जैसे इतना नया- बड़ा होता है लेकिन वो खाली दिखाने के लिए होता है। वो दिखाने के लिए नहीं, वो शादी वगैरह में जैसे हाँ। बुफे है तो रोस्टेड वगैरह ला के टिश्यू में लपेट के पर्स के अंदर। अच्छा, घर पे भी वो घर पे मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग वो गर्म करके, फ्रिज में रख के ठंडा करके दूसरे नहीं दिन नेक्स्ट खा मॉर्निंग गर्म करके खा लिया जाता खा है। लिया जाता है। जैसे बहुत सी औरतें होती हैं शिरमाल वगैरह हाँ। अपना लेकर आई, बुफे चल रहा है वहाँ पे, और भाई बुफे में क्या है कि अपना प्लेट लो, पर प्लेट के हिसाब से भाई जिसका है उसने बुक करा, वो गई वहाँ पे, उन्होंने कबाब निकाले। पहले तो और- टिश्यू लेंगी, फिर प्लेट लेंगी, थोड़ा सा सैलेड लेंगी, सैलेड थोड़ा सा नहीं, हाँ। फिर उनको चाहिए फिर पूरी प्याज ही चाहिए, अच्छा, थोड़ा सैलेड नहीं थोड़ा सा चाहिए। प्याज खीरे दादा। कुछ देखिए आंटी टाइम में जो होती है, हाँ, आंटी टाइम में होती है वो जाएंगी, हाँ। सबसे पहले तो प्लेट लेंगी, हाँ, टिश्यू नहीं रखेंगी, सैलेड रखिए, सैलेड एक हाथ से वो नारी प्लेट में, उनका आँख इधर नहीं है, उनका फेस उधर है। अच्छा, बिरयानी की इधर तरह। बुफे लगा, हाँ बुफे लगा कि भीड़ कम है, किस जो मतलब काउंटर में भीड़ कम है हाँ। उस पर अटैक करेंगी जाके। कहेंगे भैया थोड़ा ये लेग पीस दे दीजिए। लेग पीस दे नहीं दिए, अपने हाथ से निकाल के खुद डालेंगी। कबाब उनकी कैपेसिटी है 2 कबाब खाने की हाँ। सपोजली, तो वो 4 लेंगी। अच्छा, हाँ, शिरमाल जैसे है आपका या कुछ भी मतलब कोरमा वगैरह हर चीज़ एक्स्ट्रा लेंगी। ठीक है, जैसे एक की ज़रूरत है तो 2 लेंगी वो। अब शिरमाल तो बोलती है 2 खा पाएंगी अप्रॉक्सीमेटली, और उससे पीस होते हैं ना, हम आप जो है 2 खा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खा पाते, तो वो लेंगी 4 या 5। क्यों? क्यों? दोबारा उठ के ना उनको आना पड़े। अच्छा, वो बैठ गई वहीं पे। हाँ। उन्होंने हाँ। बहुत सी ऐसा करती हैं कि उन्होंने शिरमाल भी रखी, कबाब भी रखे, उसी पे थोड़ा से रायता भी डाला, साइड में उन्होंने बिरयानी भी रख ली। हाँ। अब क्या चाहिए उनको? डिस्पोजर पानी लेके बिरयानी के ऊपर ऐसा रख के, ये जैसा है बिरयानी के ऊपर ऐसा रख के नचा के वो फिट कर दिया, अच्छा, वो गिरेगा नहीं। हाँ। अब मतलब वो बैठ गई जाके एक चेयर एक पे, जगह पे हिलना नहीं है वहाँ से। हिलना नहीं, वही तो मेन पॉइंट है। अच्छा। हिलना नहीं, वहाँ पे उनको चेयर में एक ले जाके, आड़ी चेयर ले जाके बैठ के किनारे पे उनको हाँ, कोई देखे ऐसे- ना। कोई देखे ना, और उनके फैमिली ग्रुप खाना खाए। हाँ, जैसे बस। जैसे मम्मी है, चाची है, उनकी लड़की वगैरह है, सिस्टर हाँ, वगैरह, सब बहन है। उनकी, हाँ सब ग्रुप बना के खाएंगे। बीच में रखा होगा पर्स एक कुर्सी पे। अच्छा, हाँ, और बच्चों को दे देती है अपने हस्बैंड को, वो संभाले, वो बेचारा एक हाथ में प्लेट लिए, एक हाथ में बच्चे को भी खिला रहा है। खुद भी खा रहा है। हाँ, और खुद बच्चा भी बीच खा। बीच में पापा मिर्चें लग रही हैं। हाँ, मिर्चें लगी तो पानी भी पिला रहा हूँ। हाँ, तो इन्होंने बीच में रखा पर्स कुर्सी पे अपने टेबल पे। हाँ, तो एक बाइट है शिरमाल का, हाँ। टिश्यू तो भर के लाती है, इनके पर्स में टिश्यू तो मिलेंगे आपको। अच्छा। 2-3 शिरमाले टिश्यू में लपेटी पर्स के अंदर, रोस्टेड आया पर्स के अंदर। भाई यकीन नहीं मानोगे, बहुत सी बंदियां मैंने देखी हैं पर्स में अपने वो पॉलीथीन रखती हैं, कैरी बैग। अच्छा, हाँ। जो प्लेट में बचा वो पर्स के अंदर। नहीं बस प्लेट वाली। में नहीं बचा है, वो वहाँ से उठा लाती हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मोहसिन भाई, शादी ब्याह में जो चाट के काउंटर लगते हैं, दही बड़े लगते हैं, बताशे लगती, चाउमीन लगती है, तो लड़कों में भी लगती है, लड़कियों में भी लगती है। भाई हम लोग तो जाते हैं, जाते के साथ ही खाने पे टूट जाते हैं साहब। ये उसका भी एक रीज़न होता है। लेकिन reason लड़कियों ये का क्या होता रहता है, मैं बताता हूँ, लड़कियों का क्या रहता है कि लड़कियों पे भी इसके काउंटर लगे रहते हैं ऊपर। अब लड़कियों ने देखा कि अगर उनके मोहल्ले वालों की, आसपास वालों की, इधर उधर वालों की भीड़ ज़्यादा है, तो पहले अपने वो छोटे छोटे बच्चों को भेजेंगी, कहेंगे चलो बेटा एक पत्ता चाट लिया, हाँ, ये एक पत्ता चाउमीन लिया। पहले वो अपनी कुर्सी पे बैठ के उन लोग से मंगा के खा लेंगी। खाने के बाद जब वहाँ से वो पब्लिक हट जाएगी, सन्नाटा होगा, फिर वो खुद जाएंगी वहाँ पे। और फिर भैया वो भी जब जाएंगी, जब उनसे जिसके घर में शादी होगी, जब तक वो कहेगा नहीं आप लोगों ने कुछ खाया नहीं, जी नहीं अभी तो कुछ नहीं तब वो ज़बरदस्ती लेके अच्छा। जाएंगी। तो उनको पता है कि उनके सोर्स से जाएंगे, हमें लाइन भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा, धक्का मुक्की नहीं करना है, बस तुरंत हमको मिल जाएगा चाट। भैया थोड़ा बताशे में मटर ज़्यादा डाल दीजिएगा और पानी थोड़ा खट्टा वाला दीजिएगा। ऐसे नहीं कहते भैया थोड़ा और तीखा, और तीखा। हाँ और तीखा। और भाई ज़रा चाउमीन में वो मिर्च वाली चटनी देना ना। और आपने एक बात ये और देखी होगी, जो चाट का काउंटर के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जो एक मेंस में लगता है, वुमेंस में, हाँ। लेडीज एंड जेंट्स में दोनों लगता है। तो
मेंस में जो लगता है वो 100 का 20% लगता है, 80% लेडीज़ में लगता है। तो वो 80% लेडीज़ में भी पूरा नहीं कर पाता है, लड़कों से पहले ख़त्म हो जाता है। हाँ, और जो 20% लड़कों में लगता है उसमें भी 10% भी नहीं यूज़ होता है मेरे मायनों में। अच्छा, आपके पास फिर भी उनके में लगा है, खाना कम खाती है। नहीं, फिर भी उनके में लगा है 80%। हाँ, फिर भी वो नीचे से मंगवाएंगे, जेंट्स, उन्हें पता है जेंट्स में भीड़ नहीं है, हाँ। कॉफ़ी तक नीचे से मंगवाएंगी, हाँ, सब कुछ मंगवाएंगी। उनका बच्चा ले तो हुक्का मंगवा ले, वहीं बैठ के बीच में जो अपना वो टेबल चल लगती रहा है, है। बोल चल रहा है, उसी में बैठ के हुक्का भी एक पीनी है। हाँ। अगर उनका बच्चा ले भाई चिलम मिलम निकाल के बैग में रख लेंगे, नया फ्लेवर इसमें रख ले और घर पे चलाएंगे, चल के बंदा हमारा पीता है ऐसे। तो ऐसे ही हम लोग फिर अभी एक सडनली केस हुआ हमारे साथ लॉकडाउन से पहले का। भाई के पास बहुत कहानियाँ, आप खाली सुनते रहिए। लॉकडाउन से पहले का हमारे पास केस था। एक हमारी फ्रेंड है, ऑफिस में हमारी जॉब करती है, साथ में करती थी आई थिंक, उसने छोड़ दिया। तो ऐसे हम लोग ऑफिस से निकले, तो हम थे, मेरी खाला का लड़का था इश्तियाक, और भी 3-4 बंदे थे। तो बोली कि आज हम लोग चलते हैं कहीं कुछ खाने। हमने कहा आज गए भाई, आज गए। उस टाइम, हाँ, उस टाइम ऐसा था कि उसी दिन सैलरी आई थी सबकी। हाँ, मैंने सोचा ये कह रही शायद पार्टी दे, अपनी तरफ से। बंदी। हम लोग गए टुंडे के यहाँ, अपना ये चौक वाला, ये हमारे घर से नज़दीक है। तो गए, उन्होंने ऑर्डर किया। ऑर्डर बोलने के बाद एक प्लेट कबाब है, 2 पराठे हैं सबके। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरा एक पराठा नहीं ख़त्म हो रहा, उसके 2 ख़त्म हो गए, तीसरा फिर उसने ऑर्डर कर दिया। एक्चुअली वो हमारे दोस्त की दुकान है, शाहरुख वगैरह। हाँ, मैं जानता हूँ। तो दोस्त हैं, तो हम लोग जिस टेबल पे रहते, तो मतलब कहना नहीं पड़ता, वो पहले ही आके वहाँ पे सर्व कर देता है खाना वाना, कहना नहीं पड़ता उससे। वहाँ पे कोई मतलब हम लोग के वो नहीं रहता है। तो बंदी ने 5 पराठे खाए, टुंडे के 5 पराठे खाना मामूली बात नहीं तुमने क्या कहा? है। तुमने? मैंने बस 2 में आड़े हो जाता हूँ हम लोग को। और फिर बंदी क्या ही कह रही कि बताओ मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं हूँ, यूँ ऐसा बोला करी, बताओ मैं मोटी तो नहीं हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ? हाँ, मैं कैसी दिखी? मतलब मेरे आई थिंक रोज़ पीछे पड़ी रहती है, अक्सर पीछे पड़ी रहती थी कि जिम चल लो, जिम चलो, जिम चलो, जिम ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन करना है। और मैं उसको रोज़ बहाने बताता था कि जिम बंद चल रहा है, जिम की फ़ीस ज़्यादा है, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी साल भर की। अब उसको रियल बात क्या बताई कि अबे भाई, वो जितनी पतली वो है, उससे मोटा तो मेरा बाइसेप का राट है, और वो जिम जाएगी। मान लो भाई, वो डिप्स मारी तो नीचे पड़ी, खत्म हो वहीं से। फैसल भाई, आप बताइए कि मतलब किस तरीके से अभी कुछ बैठे हैं, थोड़ा भाई आपका भी राय यही बता सकते हैं कि लड़के और लड़की में डिफरेंट जो है, लड़कियां खाना दिखा कर नहीं खाती हैं, बट वो ज़्यादा खाती हैं। और अच्छा। लड़के खाना दिखा कर खाते हैं, इस वजह से सबको लगता है कि लड़के खाना ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन वो खाते कम। लेकिन वो खाते कम हैं। अच्छा। और लड़कियां जो है दिखा कर नहीं खाती हैं, वो अलग छुप कर इधर उधर खड़े होकर कहीं भी खा लेती हैं, और जो थोड़ा बहुत इधर उधर से मिल जाता है वो पर्स में चला जाता है, वो घर में खा लिया जाता है। मैं अच्छा, आपने शादी में एक चीज़ और देखी होगी कि लड़कियां शादी में जाती हैं, उनको भूख लगी, उन्हीं ने पहले से स्टार्टिंग में क्या करा, कबाब और शिरमाल खाई, खाने के बाद वो चारों तरफ टहलेंगी, जी, घूमेंगी, इधर आए उधर, क्या हुआ, लड़की वाले ने क्या भेजा, लड़की वाले में क्या वो खाना हजम कर हजम हो गया। हजम करने के बाद में फिर वो बीच में चाट खाएंगे। चाट खाने के बाद लास्ट में जब घर वाले कहेंगे चलो, तो कहेंगे अभी हमने खाना कहाँ खाया। वो जो है पूरा मतलब कि अपने फिर वो सुबह बिरयानी होता है, सुबह जब जो आप बोलने का है कि खाना नहीं खाया, वो कुछ अलग हो जाता है। उनके घर में जब शादी का कार्ड जाता है, उनके घर में जब शादी का कार्ड जाता है, तो वो देखते हैं किस तारीख पर शादी है, उस दिन सुबह से कुछ नहीं खाती हैं। सोचती है शाम को जाना है, मुझे 500 रुपये देना है, तो पूरा वसूल करके आना है। अच्छा, 3 दिन पहले से तैयारी हाँ, करनी वो है। पूरा पेट भर के वहाँ खाती हैं। और जो उनके है घर वाले कहते हैं कि जब पैसा जो होता है, जब पैसा जो होता है, देखती हैं कि हमने 501 रुपये दिया है और पैसा मेरा वसूल नहीं हुआ, तो वो धीमे से पर्स खोल के उसमें थोड़ा बहुत रख भी लेती हैं। कम से कम में हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो गया, लेकिन उसमें वो बदनाम हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, ये सब समझें। जब से अभी लास्ट टाइम मैं सूरत में था, तो वहाँ पे यकीन नहीं मानोगे, एक औरत है हिजाब करके, मैं गन्ने का जूस पी रहा था, वहाँ पे गर्म बहुत थी। जयपुर से हमारा ट्रांसफ़र हुआ था सूरत में, तो जयपुर और सूरत में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है मतलब एक ही गुजरात का बीच का फ़र्क है, रतलाम वगैरह। तो अब मैं गन्ने का जूस पी रहा था, वो बंदी आई, एक्टिवा से उतरी,
हिजाब करे हुई थी, उसने यूँ गन्ने का जूस मांगा, उसने कहा छोटा गिलास बड़ा गिलास दो, बड़ा गिलास उसने जूस लिया और उसमें कोक डाला, तो घूंघट के अंदर ले गई, अंदर ही से खींच काट के पूरा खाली करके बाहर। मैं उसको देख रहा, मेरा हाफ नहीं खत्म हुआ, उसका फुल खत्म हो गया। उन्हें भाई इतनी कैपेसिटी इनके पास कहाँ से आ जाती थी। नहीं शो का टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, तो अगर आप लोग को शो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में करीब बताइएगा, तो आगे भी आपके लिए ऐसी टॉक शो हम लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो ये याद रखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।